हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं विद सिलेबस। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका जो है सिलेबस है जिसमें आपको जो है कोर्स टाइटल सबसे पहले जानने होते हैं। यहाँ पे जो है कोर्स टाइटल जो है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसको ऑलरेडी आपने जो है पढ़ चुका है। टोटल 8 यूनिट इसमें होते हैं। उसके बाद इसमें जो पहला यूनिट है इसको देख लेते हैं। पहले यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है आपका जो है टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर है। इसमें आपको जो है पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब आपको टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ने होते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए उसको भी हम बताएंगे। यहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम, कैलरस लिनियस ने दिया था, ये भी आपको पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट में आपको जो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एविडेंस आपको इसमें पढ़ना है। यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। बेंथम एंड हुकर का है। आर्टिफिशियल भी आता है क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर आपका थर्ड यूनिट है फैमिली। टोटल यहाँ पे दोनों में, एक में फैमिली फर्स्ट है, यहाँ पे फैमिली जो है सेकंड है। यहाँ पे 5 और 4 कुछ ऐसे जो है फैमिली हम इंपॉर्टेंट बताएंगे जो कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। और किस तरीके से आपको जो है हेडिंग बनाना है, किस तरीके से आपको फ्लोरल डायग्राम नहीं आता है, अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा बहुत आपको जो है हेडिंग याद है, उसके बेस पे आपको फ्लोर डायग्राम कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपका जो है यहाँ पे जो है दिया है मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टेक्सोनॉमी, जिसमें आपको जो है बायोमेट्रिक, क्लैरिस्टिक, मोनोफैलोटिक, ये सब सारे जो है क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आते हैं। 6 यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके, जिसमें आपको शॉर्ट नोट पढ़ने हैं लाइक जीएस, मैपिंग वगैरह, पैटर्न वगैरह। उसके बाद जो है 7th यूनिट देख लेते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे लाइक MS ऑफिस, PPT, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब जो है आपके सेक्शन बी से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद 8 यूनिट लास्ट है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, जिसमें आपको जो है गार्डन से पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे इटालियन, फ्रांस, ये सब सारे आपको शॉर्ट नोट है। इसको आप जो है एज ए थ्योरी टाइप पढ़ लो, इसको अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है आएंगे इसको भी हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब, और उसमें जो है क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताएंगे। ये सीरीज और हम सीरीज से बताएंगे क्वेश्चन आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट में जो है आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये पहला यूनिट में जो क्वेश्चन जो है आएगा हर साल जो पूछता है, जैसे आपका जो है यहाँ पे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब आपको जो है क्लासिफिकेशन सिर्फ टैक्सोनॉमी में ही पढ़ना है। हर्बेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर बार क्वेश्चन आते हैं। हर्बेरियम टेक्निक से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है आपका बॉटेनिकल गार्डन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। फ्लोरा की से क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट नोट में बनते हैं। फिर साथ ही साथ आपका जो है रोल ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको जो है बाइनोमियल सिस्टम भी पढ़ने हैं। यहाँ पे बाइनोमियल सिस्टम दिया है। बाइनोमियल सिस्टम अच्छे से देख लेना आप इसको। बाइनोमियल सिस्टम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका जो है कैलरस लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति दिया था, इसको देख लेना आप। फिर सेकेंड यूनिट में आपको जो है पढ़ना है एविडेंस एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो है जितने भी क्लासिफिकेशन दिए हैं लाइक बेंथम एंड हुकर ने दिया, इंगलर ने दिया, हचिंसन ने दिया, वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन इनके क्लासिफिकेशन के नाम से आता है। जैसे बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो क्वेश्चन आ सकता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, आप इसको देख लेना। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फाइलोजेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है तैयार करना शुरू कर दो। फिर आपका जो है APG ग्रुप से भी क्वेश्चन आएंगे। APG 4 से, इसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसको देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटाबेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइटोलॉजी, जो है आपका जो है फाइटोलॉजी या पैरानोलॉजी, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब शॉर्ट नोट में आएंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपका टोटल फैमिली दिया है, और इसमें फैमिली में मैंने क्लास में बताया था कि आप सारे चक्कर में मत पढ़ो, सिर्फ आप 5 या 4 क्वेश्चन फैमिली तैयार करते हो इस यूनिट से, तो भी आपका बहुत इनफ है। और इसमें 5 और 4 कौन से तैयार करने वो भी हम आपको बता दें। आप जो है मालवेसी से क्वेश्चन तैयार कर लो। उसके बाद जो है फैबेसी से क्वेश्चन तैयार कर लो, हर बार पूछा जाता है। इसमें कुकुरबिटेसी से क्वेश्चन तैयार करो। एस्टेरेसी से क्वेश्चन, एस्टेरेसी को हम कंपोजिटिव फैमिली के नाम से जानते हैं, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछता है। और मैंने बताया था कि जो सेकंड नेम होते हैं उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, जैसे एस्टेरेसी का या फिर जो है आपका पोएसी का। ये सब क्वेश्चन जो है इनके जो है
और करके नेम है तो आप उसको भी देख लेना। उसके बाद एकेंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सोलिनेशी से आते हैं, एस्क्लेपिडेसी से आते हैं। सोलिनेशी में आपका पोटैटो आता है, एस्क्लेपिडेसी में आपका जो है मदार आता है, सब देख लेना। उसके बाद फिर आपका सेकंड जो फैमिली में आपको जो पढ़ना रहेगा, एमरेंथेसी से आप क्वेश्चन पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। यूफोर्बिएसी से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम सब तो आपने इंपॉर्टेंट बताया, तो सब नहीं है, आप देख लो। इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो मैंने फैमिली छोड़ दिया है। मालवेसी से भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पहले बताया था। पोएसी से, पोएसी को हम क्या बोलते हैं, पोएसी को हम ग्रैमिनी फैमिली के नाम से जानते हैं, इसको भी आप देख लेना। लेमिएसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम मिलेगा बिल्कुल इसको पढ़ लो। एपीएससी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप टाइम मिले तो बिल्कुल पढ़ लो। उसके बाद 5th यूनिट देख लेते हैं। 5th यूनिट में आपको जो है पढ़ना है, 5th यूनिट में आपको मॉडर्न ट्रेंड प्लांट टेक्सोनॉमी में आपको जो है सारे शॉर्ट नोट आएंगे। सेक्शन 20 से क्वेश्चन बनेंगे आपके। यहाँ पे आपका चाहे फेनेटिक्स हो, चाहे बायोमेट्रिक हो, क्लैरिस्टिक हो, मोनोफैलेटिक हो या पॉलीफैलेटिक हो, पैरा हो, चाहे आपका जो है प्लेज्मियो हो, आप सारे जो है शॉर्ट नोट में आएंगे, इसको आप तैयार कर लेना। उसके बाद 6th यूनिट में आपको जो है जीआईएस मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट में। उसके बाद जो है फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देख लेना। अब इसको ई फ्लोरा क्वेश्चन हर बार आता है, सेक्शन ए से आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद अब डेल्टा देख लेना, डेल्टा को हम डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, इसको देख लेना आप। उसके बाद जो है 7th यूनिट में आपको जो है एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पीपीटी से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये सब सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं, सेक्शन ए के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सब जो है आपके शॉर्ट नोट के क्वेश्चन हैं। यही सब क्वेश्चन आपको पढ़ने, लॉन्ग में नहीं आएगा। जीपीएस टैगिंग क्या होता है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप क्या होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम लास्ट यूनिट देखते हैं, 8 यूनिट। लास्ट 8 यूनिट में आपको जो है सारे शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों में कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आ सकता है इंडिया गार्डन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीन हाउस आपका जो है शॉर्ट नोट क्वेश्चन बनेगा, और गार्डन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कुछ शॉर्ट नोट में आपके लाइक आ सकते हैं, रूफ गार्डन क्या होता है, टोपियरी क्या होता है, बनसाई क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपके सेक्शन ए से बन सकते हैं। उसके बाद जो है क्लाइंबर्स क्या होता है, क्रीपर क्या होता है, ये सब आपके सेक्शन ए बी से क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं कोई जो है नहीं कोई पेपर से, नहीं कोई सीरीज़ में मैं बहुत अंदर से बताने वाली हूँ। इतना जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इनफ है, आप इतना तैयार कर लो, इतना भी आपका सही है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट मैं और बता दूँ, जैसे कि आपका है यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे जो 2nd, 3rd और 4th फैमिली में, जैसे कि मान लीजिए आपको हेडिंग तैयार करने हो, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करो। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये बताना रहेगा कि ये प्लांट कहाँ से है, कितना इसमें जेनेरा है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर तैयार करो। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपका रूट, स्टेम, लीव्स आता है। उसके बाद एंडोशियम कितना होता है, गायनोशियम कितना होता है, ये सारा आपको बताना रहेगा। हर एक यूनिट हर एक जो है आपके फैमिली से ये जो है कंपलसरी क्वेश्चन है, हेडिंग है, कंपलसरी हेडिंग है, इसको आप जो है तैयार कर लो। हर एक फैमिली से यही हेडिंग आप लिखोगे, बस उसका टॉपिक अलग रहेगा अकॉर्डिंग टू फैमिली एग्जाम्पल, ऐसे। तो ये तैयार कर लो। फिर बात आती है फ्लोरल डायग्राम कैसे होगा। फ्लोरल डायग्राम जैसे आप एंडोशियम गैनोशियम का बना लेते हो, अगर आप एंडोशियम गैनोशियम में दोनों फैमिली में जो फैमिली है उसका एग्जाम्पल, एंडोशियम गैनोशियम कितना होता है, कैलिस कितना होता है, कोरोला कितना होता है, वो आप अगर अच्छे से जो है आपको पता रहता है तो आप अच्छे से डायग्राम बना सकते हो। बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम में भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, आपको कैलिस, कोरोला, एंडोशियम गैनोशियम थोड़ा बहुत जो भी आता हो उसको आप बना सकते हो। छोड़ने से अच्छा है उसको आप करके आओ अच्छे से। और ये रहा आपका टॉपिक, आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।